हेलो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आशा करता हूँ कि सभी टमाटरों आप सभी टमाटर बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2, जो कि आपका आइडेंटिटी मेथड पे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर में आइडेंटिटी मेथड का यूज़ होगा। दूसरी बात ये कि यदि आपको धुंधला अगर दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना, ताकि जो ये मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, ये ताकि आपको साफ़ सुथरा दिखे। यूट्यूब में रहती है फैसिलिटी कि आप वीडियो क्वालिटी को बढ़ा सकते हो, राइट। तो और अगली बात ये कि जितने भी इसके पार्ट बने हुए, जैसे आपको पूरा चैप्टर चाहिए, चैप्टर 9 स्टार्टिंग टू एंड, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको चाहिए, ओके। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे कंप्लीट आपका बना हुआ है, राइट। वो थंबनेल में यूट्यूब जो जैसे ही आप इसको वीडियो को ओपन किए होगे तो आपको वहाँ पे दिख गया होगा, ओके। पार्ट 1, पार्ट 2, है ना। तो उस तरह से आप वीडियो को क्रमबद्ध देख सकते हो। तो चलो फटाफट से सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों एक थम्स अप हो जाए। थम्स अप मतलब क्या बोलता हूँ, थम्स अप मतलब होता है कि लाइक हो जाए। फटाफट से एक लाइक कर दो, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट कर देता हूँ क्लास को। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों स्टार्ट हो, हाउ द जोश, हाय सर, ओके। चलो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये सभी आप क्वेश्चन एक बार जरूर मैच करा लेना अपने बुक में कि क्या ये सभी प्रॉब्लम्स जो हैं ये सेम प्रॉब्लम्स आपके बुक में है। और एक चीज़ ये भी बात ध्यान में रखना कि यदि आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, मैं जो बातें कह रहा हूँ बस उसको ध्यान से सुनते जाना, बस आपके माइंड के अंदर में अपने आप वो प्रिंट हो जाएगा। मैं कुछ इस तरह से आपको बताने वाला हूँ, आपको पढ़ाने वाला हूँ, अपने आप से आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी अच्छी सोच, एक समझ, काफ़ी मैथ के प्रति आपको लगाव हो जाएगा, ये सोच आपके अंदर में डेवलप हो जाएगा, ओके। चलो तो सबसे पहले इस आइडेंटिटी मेथड से बनाने के लिए आपके पास में क्या है, आपके पास में 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन फॉर्मूले हैं आपके पास में? 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मेथड से बनाने के लिए कितने फॉर्मूले होते हैं? 3 फॉर्मूले को आपको रखा गया है। पहला फॉर्मूला क्या रखा गया? पहला फॉर्मूला रखा गया क्या? a प्लस बी का, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पहला फार्मूला है, ओके। दूसरा फार्मूला क्या रखा गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या रखा गया? a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ओके। तीसरा फार्मूला क्या रखा गया? ये सब फार्मूला यूज होने वाला है, इसीलिए पहले मैं इन सभी फार्मूले को एक बार बता देता हूँ, ओके। तीसरा फार्मूला क्या रखा गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 फार्मूले हैं, यही 3 फार्मूले, एक ये और एक मैंने यहाँ लिखा। ये 3 फार्मूले हैं आपके, जो कि आइडेंटिटी फार्मूला बोला जाता है, और इसी से आपको जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व होते हैं। देखो पहला प्रॉब्लम अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला प्रॉब्लम मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने एरो बना लिया। पहला प्रॉब्लम क्या लिखा है? 4x स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 25y स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अब एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, उसको भी ध्यान से समझना। यदि मैं ये कहता हूँ, यदि मैं आपसे ये कहूँ क्या कि यदि मैं आपसे ये कहूँ कि a स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब a जो है ये कितने टाइम मल्टीप्लाई है? 2 टाइम, क्लियर है। यदि मैं इसी तरह से 2, सर ये ए बी ये क्या दिया हुआ है, मुझे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है जैसे कि इसको फेंक दूँ, मैथ को मैं बनाऊँ ही नहीं, फेंक दूँ मैं, ओके। तो देखो बेटा, ये ए बी जो लिखा हुआ है ना, ये क्या रहता है आपके इस जगह पे कोई सा भी नंबर हम लोग डाल सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि 1 2 3 4 5 6 0 कुछ भी, ये नंबर, कोई भी नंबर वहाँ पे पुट करके उसके बाद उसको बनाते हैं हम लोग, ओके। तो इससे डरने के लिए नहीं है। जैसे ए स्क्वायर, तो मान लो कि मैंने ए की जगह पे 2 लिखा और इसको कर दिया मैंने स्क्वायर, इसका मतलब ये 2 जो है ये कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा? 2 टाइम। 2 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। और यही तो सबसे पहले ही आप लोग पढ़े होंगे, जब आप
ये क्लास 8 का पहला जो चैप्टर पढ़े होगे वो पढ़े होगे स्क्वायर एंड क्यूब। सबसे क्योंकि शुरुआत ही यहीं से हुआ है आपके मैथमेटिक्स में, स्क्वायर और क्यूब। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो स्क्वायर और क्यूब मैंने बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्क्वायर और क्यूब पढ़ाया है। आप ज़रूर जाके ज़रूर देख लेना कि कैसे स्क्वायर और क्यूब बनाते हैं और क्या होता है स्क्वायर। ये इसी को वर्ग और घन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? स्क्वायर को वर्ग कहते हैं और इंग्लिश में इसको हिंदी में वर्ग कहते हैं और हिंदी में क्यूब को कहते हैं घन। ओके, चलो, तो ये समझ में आया कि 2 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी तरह से कोई सा भी नंबर है, जैसे 3 स्क्वायर, इसका मतलब 3 जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई, यानी कि 3 3 जा, देखो 3 3 जा 9, है ना। यानी कि इसको यानी कि 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर है? उसी तरह से अगर मान लो कि 25 लिखा रहे तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ? 5 स्क्वायर। समझ में आया? तो ये आपका क्या था? एक ऐसा समझ लो कि ये एक आपके लिए क्या था? एक छोटा सा रिवीजन था, क्योंकि मैं पढ़ाने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसके अंदर में क्या क्या होने वाला है। ओके, चलो अब फटाफट से हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे देखो, ये जो शुरू में लिखा रहता है ना, ये ए वाला पार्ट रहता है, और ये जो बाद में लिखा रहता है ये रहता है बी का पार्ट। याद रहेगा, ये ए रहेगा और ये क्या रहेगा? लास्ट वाला बी रहेगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है? 4x स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 25y स्क्वायर। यही क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन यही है, यही लिखा है। अब देखो, ये जो रहता है ये आपका ए रहता है और लास्ट वाला क्या रहता है? बी। लास्ट वाला क्या रहता है? बी रहता है। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या? 2x ऐसे लिखा हमने और क्या कर दिया? ऐसे ऊपर में स्क्वायर डाल दिया। तो क्या हो जाएगा? 2x और ऊपर में क्या डाल दिया? स्क्वायर। तो देखो, ये स्क्वायर इस पे चढ़ा हुआ है। अभी बताया था मैं कि अगर 2 का ऐसे स्क्वायर डाला हुआ है, इसका मतलब क्या है? 4 है। 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो देखो ये 4 आ जाएगा। और x का स्क्वायर, इसका मतलब x स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया? अब चलो यहाँ प्लस दे देता हूँ। अब लास्ट में आते हैं, ये बीच का भी छोड़ दो, अभी लास्ट में आते हैं। ठीक है, अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 25। अब मुझे ये बताओ कि 25 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? कौन सा ऐसा नंबर है, वही सेम नंबर 25 कौन सा ऐसा नंबर है जो उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से 25 आता है? तो आपको पता है कि 5 का अगर स्क्वायर किया जाए, और देखो y भी किस में है? ये स्क्वायर में है, y पे भी स्क्वायर है, तो यानी कि 5y, और ये ब्रैकेट के अंदर में बंद कर सकते हैं। तो 5y स्क्वायर यानी कि 5y स्क्वायर। 5y स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बेटा? यानी कि 5 2 टाइम मल्टीप्लाई और y का स्क्वायर हो गया। तो यानी कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25 और ये y स्क्वायर। देखो ये ऐसे कुछ हो जाता है। ओके, तो यही चीज़ मैं यहाँ सिखा रहा हूँ। ये क्या रहता है? a और ये क्या हो गया? b। तो मुझे क्या मिला यहाँ पे? 4 का क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है, और x स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो इसलिए x को भी बंद कर लिया हमने बॉक्स में। यहाँ पे 25 किसका रहता है? 5, और y को हमने कर लिया बॉक्स के अंदर में बंद, क्योंकि y पे भी स्क्वायर चढ़ा है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है कि a स्क्वायर और b स्क्वायर जब मिल जाता है तो ये यहाँ वाला आराम से आ जाएगा 2ab। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो 2 हो गया इंटू a क्या है मेरा? ये वाला है 2x। ये 2 अंदर में जो लिखा हुआ है ना बेटा, देखो ध्यान से, ये जो a लिखा है ना, ये कौन सा है? ये वाला। क्लियर है? जो अंदर में लिखा है वो है आपका a। तो ये हो गया 2x मल्टीप्लाई b किसको बोला था? लास्ट वाले को। b किसको बोला था? लास्ट वाले को। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5y। अब ध्यान से देखो, अब इन सब कुछ जब आप करने जाओगे तो ये ऊपर वाला सेम का सेम आएगा। देखो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। इसी को हिंदी में बोलोगे 2 का वर्ग तो 4, x का वर्ग तो x का वर्ग, है ना। हिंदी में ऐसे बोलते हैं, तो है ना। तो आपको एक्स स्क्वायर को जान लो, स्क्वायर मतलब वही होता है वर्ग। जब स्क्वायर बोलूँगा तो आप क्या समझना? वर्ग समझना। चलो, तो ये आ गया ऊपर वाला 2 स्क्वायर का 4, x स्क्वायर, तो यही आ गया। अब देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 50, सॉरी 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। देखो 20 आ गया। 2 दूना 4, 4 पंजे 20, ये 20 20 आ गया। एक्स वाई क्या आ गया? एक्स वाई। देखो आ गया ये
यानी कि हमें कुछ इस तरह से, ये जो ऊपर में जो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम था ना, इसी प्रॉब्लम को तो मैं यहाँ लिखा हूँ। ये जो प्रॉब्लम रहता है ना, तो इसके में हम लोग सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, ए और बी को। ए और बी कहाँ रहता है, शुरू में ए रहता है, स्टार्टिंग में ए रहता है, और एंड में क्या रहता है, बी रहता है। क्लियर है, स्टार्टिंग में क्या रहता है, ए रहता है। तो हम लोग को पता है कि ये ए है, तो इसका मतलब ये 4 कैसे बना होगा, 2 का x 2 हो रहा होगा तभी तो ये बना होगा, है ना। और ये 25 कैसे बना होगा, 5y, तभी यानी कि 5 होगा तभी तो ये स्क्वायर हुआ होगा, तभी जाके 25 बना होगा। तो ए और बी मुझे मिल जाता है। तो इसको हम लोग फॉर्मूले में ही होता है 2ab, क्या होता है 2ab। क्लियर है, तो देखो 2 2 जा 4, अब 4 5 जा 20, तो 20 और x और ये y, ये x है अंदर में और ये अंदर में y है, तो x y, तो यानी ऊपर वाला भी आ रहा है। ये भी पता चल गया कि हाँ ऊपर वाला जैसे ही आ रहा है। अब देखो ये कौन से फॉर्मूले पे बैठा है, ये फॉर्मूले पे बैठ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेटा जरा ध्यान से, अगर कोई प्रचंड विद्वान मेरे क्लास को देख रहा है तो प्लीज़ आप फ़ौरन मेरे क्लास से चले जाना, फ़ौरन, क्योंकि मैं ऐसा सोच के पढ़ा रहा हूँ कि कोई 8वीं का विद्यार्थी मेरे सामने में बैठा हुआ है, क्योंकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते 10 साल का अनुभव हो गया कि 8वीं का विद्यार्थियों का मानसिक माइंड किस लेवल का रहता है ना। तो कोई प्रचंड विद्वान है तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ से निकल जाओ आप, है ना, नहीं देखो इस वीडियो को। लेकिन कोई 8वीं का विद्यार्थी बैठ के सीख रहा है तो बेटा आप बने रहो, मैं सिखाऊंगा आपको, और यकीन मानना मैं मैथ से आपको तो क्या करवा दूंगा, बिल्कुल इससे लगाव हो जाएगा आपको, है ना, बहुत पसंद करने लगोगे मैथ को। चलो तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये कैसा फॉर्मूला पे आ गया, इस पहले वाले फॉर्मूले पे आ गया ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अब क्या लिखेंगे, इसी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो जरा क्या लिख सकते हैं, इसी को क्या, ए कौन है तो 2x है, ठीक है, बी कौन है तो 5y है, प्लस 5y। आप पूरा मिलाना, आखिर ये a प्लस बी ही क्यों हुआ, आखिर a प्लस बी ही क्यों हुआ, ये और ये ही क्यों हुआ, आखिर ये वाला नीचे वाला a माइनस बी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यानी कि पूरे फॉर्मूले में प्लस, यहाँ भी प्लस, तो कौन सा आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसी को आप 2 बार लिख सकते हैं। मैंने बताया है ना क्या, कि कोई भी चीज़ अगर मान लो a है, a का ऐसे स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब a मल्टीप्लाई a जो है ये 2 टाइम लिखेंगे। अब देखो ये पूरा का पूरा चीज़ का स्क्वायर है, इसका मतलब इसको ये 2x प्लस 5y को 2 टाइम लिख सकते हैं, 2 बार। देखो 2x प्लस 5y ये लिखा मैंने, और फिर क्या लिखा मैंने, 2x प्लस 5y। देखो ये बन गया, यानी मैंने क्या कहा, ये पूरे पे स्क्वायर है, पूरे का वर्ग है ये, है ना, ठीक है। तो ये पूरे टर्म को मैं 2 टाइम लिख लिया, है ना, ब्रैकेट क्लोज करके। क्लियर है, और यही क्या हो गया, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखो ये क्वेश्चन के पीछे मैंने इतना टाइम दिया है ताकि एक एक चीज़ आपको बहुत बारीकी से बारीकी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो एक अभी थम्सअप हो जाए मेरे बच्चे, मेरे टमाटरों, एक थम्सअप तो हो जाए। चलो अब फटाफट से हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को, फटाफट से हम लोग देखते हैं कौन से क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देखो मैं बताने जा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन। कौन सा, 2 नंबर। तो देखो 2 नंबर क्वेश्चन मैं यहीं पे बनाना स्टार्ट करता हूँ। देखो यहीं पे, देखो मुझे ये बताओ 25 कैसे हुआ होगा, यानी कि 25 आया होगा। मैंने क्या कहा कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाले को बस ढूंढना है। पहला वाला जो होता है टर्म वो a होता है, और लास्ट वाला टर्म क्या होता है, b होता है। क्लियर है, चलो तो ये 25 कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके 25 बना होगा, तो 5। अभी यहाँ पे बताया था 25 था ना, तो ये क्या हो गया, देखो जरा मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ 5, और देखो a का भी स्क्वायर है, किसका, a का भी स्क्वायर है, इसका मतलब 5a लिख करके और इसको एक बॉक्स में यूं करके और बंद कर सकते हैं। बंद कर लिया हमने। अब चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, अब यहाँ इधर में क्या डाल दिया मैंने, प्लस डाल दिया, क्योंकि सब में प्लस प्लस है ना, देखो सभी प्लस प्लस है इसलिए प्लस डाल दिया। अब b को करते हैं, b कैसे आया होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे वो कर लेता हूँ, ठीक है, इधर में b, इस b को सोचो कैसे आया होगा, ये कहीं ना कहीं
7 इंटू 7, 7 इंटू 7 तब जाके कितना होगा 49, 7 सत्ते 49 पढ़े हो गए आप लोग। और देखो b का भी स्क्वायर है, इसका मतलब b को भी मैं 7 के साथ में b को भी लगा के और उसके माथे पे स्क्वायर डाल दूं, वर्ग डाल दूं, तो भी बात बन जाएगा। यानी कि 7 का स्क्वायर तो 49 आ जाएगा और b के स्क्वायर तो यानी कि b स्क्वायर आ जाएगा, तो यही आ जाएगा। अब देखो a मिल गया मुझे, ये a मिल गया और ये क्या मिल गया मुझे, b मिल गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है मुझे 2ab, ये रहा 2, फॉर्मूले में ही होता है 2ab, क्लियर है। और ये डॉट दे रहा हूँ, इसका मतलब ये इनटू है, मल्टीप्लाई है, जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई किया था ना, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे इनटू है। 2 इंटू ए क्या है, ए मेरा ये है 5a, कौन है मेरा a 5a, ए मेरा कौन है, ये 5a है, तो ये हो गया 5a। और b कौन होगा, b मेरा होगा ये 7b, 7b, ठीक है, 7b, ठीक है, ओके। b मेरा क्या हो गया 7b। मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ फटाफट से, ठीक है। b मेरा क्या हो गया 7b, ये 7b आ गया, ओके। तो चलो अब फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अभी ये पहला और दूसरा ही प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, ओके, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पहले पहला और दूसरा ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो ये कौन से फॉर्मूले पे सेट हो गया, ये 5, ये देखो a और b मुझे मिल गया, तो देखो सभी में प्लस है, प्लस है। अब पहले एक बार मल्टीप्लाई भी करके देखो, देखो 2 5 जा 10, ये देखो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, देखो 2 5 जा 10, अब ये 10 7 से होगा, 10 7 जा 70, 10 सत्ते 70, 70 आ गया। और a और b मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ab। तो देखो ऊपर में क्वेश्चन में क्या है 70ab है ना, तो आ भी तो रहा है ना 70ab, मेरा भी आ रहा है 70ab, इसका मतलब ये कौन से फॉर्मूले पे बैठ गया, ये मेरा फॉर्मूले पे बैठ गया, कौन से फॉर्मूले पे है ना। मैं थोड़ा सा यहाँ मिटा लेता हूँ इसको, ठीक है, ओके। चलो ये मेरे कौन से फॉर्मूले पे बैठ गया, ये मेरा फॉर्मूले पे बैठ गया कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a मेरा क्या है 5a प्लस 7b और ये रहा इसका स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपका ये इसको मैंने कुछ ऐसे ब्रेक कर लिया, तोड़ लिया, तो ये मुझे ये फार्मूले पे मिला। अब देखो किसी चीज़ का स्क्वायर है, इसका मतलब इसी को मैं 2 टाइम लिख सकता हूँ ना, इसी को क्या लिखूँगा 5a प्लस 7b, एक बार लिखा, ठीक है, और एक बार और लिख लेता हूँ, क्या 5a प्लस 7b हो गया, 5a प्लस 7b, ये 2 टाइम हमने लिख लिया, तो यही क्या हो गया आंसर, यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। देखो कितना इजी है, बस समझना है आपको, ओके। अब चलो अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, आगे चलता हूँ, ठीक है, अगले स्लाइड पे चलता हूँ, ठीक है। तो अगले स्लाइड पे ले चला जाए मुझे, है ना, ताकि तीसरा प्रॉब्लम डिस्कस किया जाए। चलो अब प्रॉब्लम नंबर, ये प्रॉब्लम नंबर 1 तो हमने बना लिया, प्रॉब्लम नंबर 1 हमने बना लिया, इसको हटा दो। प्रॉब्लम नंबर 2 हमने बना लिया, इसको हटा दो। अब प्रॉब्लम नंबर 3 को बनाने जा रहे हैं, किसको 3 को। चलो प्रॉब्लम नंबर 3 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है 9x² प्लस 6x प्लस 1। अब फटाफट से चलेंगे, ये 9 किसका स्क्वायर है, a और b को ढूंढना है ना। ये देखो ये प्रॉब्लम है आपका, ठीक है, ये शुरू वाला a रहता है और लास्ट वाला b रहता है, क्लियर है। चलो अब सभी के सभी क्या है प्लस में है, प्लस प्लस सब प्लस में है ना, ओके। चलो ये किसका रहेगा आपका 3 लिख सकते हैं ना, 3 और x और ये रहा स्क्वायर। और चलो 1 का क्या हो जाएगा बताओ जरा, 1 का क्या होगा, 1 का केवल स्क्वायर, 1 का क्या होता है 1 स्क्वायर, 1 अकेला है, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1, ये दिख रहा है 1, लेकिन ये कितनी बार भी मल्टीप्लाई हो तो आपका यही रहता है। ये दिख रहा है 1, लेकिन ये कितनी भी बार भी मल्टीप्लाई हो तो यही रहेगा, हो गया ये। अब चलो अब प्लस, यहाँ पे प्लस डाल दिए रहो, ठीक है। अब क्या करना है 2ab, ये रहा 2, मुझे a और b तो मिल गया, देखो ये 3x मेरा a है और ये मेरा b है, ठीक है। तो 2 और ये रहा आपका क्या a मेरा क्या है 3x, तो 3x मल्टीप्लाई, और b मेरा क्या है 1, ये मैंने लिख दिया 1, हो गया। अब आगे चलो, अब देखो a स्क्वायर, अब करके देखो इसको 3x², अब इसको करो 3 का स्क्वायर 9, x² 2 3 जा 6 x, 1 का स्क्वायर 1,
हो गया। तो 2 3 जा 6, 6 और ये x, तो 6x आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बंधु, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कौन से फॉर्मूले पे बैठ गया, इससे ठीक पीछे में जो फार्मूला बताया था आपको आइडेंटिटी का, ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, कौन सा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ओके ठीक है, तो आपका कौन से फॉर्मूले पे बैठ गया, यहाँ पे आपका a प्लस, यानी कि a की जगह पे क्या हो जाएगा 3x, अब प्लस में 1 का स्क्वायर, और ये 2 टाइम स्क्वायर है तो इसी को 2 टाइम लिख दो आप, क्या लिखोगे 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 हो गया। यही क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब चौथा नंबर प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ, देखो ज़रा। अब हम लोग कौन सा प्रॉब्लम, चौथा नंबर प्रॉब्लम क्या है, 1 प्लस 18a प्लस 81a स्क्वायर। देखो 1 को, ये शुरू वाला क्या रहता है a रहता है और लास्ट वाला क्या रहता है b रहता है। तो चलो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर, लिख लिया, क्योंकि इसमें तो कोई x y z तो लगा नहीं है, इसके अंदर में कोई x ऐसा कुछ तो लगा नहीं है, तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस दे देते हैं, ओके, क्योंकि सभी में प्लस है तो यहाँ प्लस दे दिया। और थोड़ा दूरी पे, अभी ये जगह क्यों खाली रखते हो, इसलिए खाली रखता हूँ क्योंकि a और b का पहले काम हो जाए। ये a रहता है, ये शुरू वाला a रहता है और ये b। अब बताओ 81 कैसे आता है, कौन सा ऐसा नंबर है जो सेम नंबर को, वही नंबर को मल्टीप्लाई करने से 81 आता हो। तो क्या आपको पता है 9 इंटू 9, क्या 9 मल्टीप्लाई 9, यही नंबर है 9 9 जा 81, 9 81 है ना, 9 9 81, आप पढ़े होगे आप लोग ऐसे। तो क्या सेम नंबर है ना, वही नंबर है। तो इसको आप हम लोग कैसे लिख सकते हैं 9 और a, देखो a स्क्वायर है तो 9a और ये रहा स्क्वायर। देखो तो 9 का स्क्वायर मतलब 9 2 टाइम, 9 का स्क्वायर मतलब 9 2 टाइम, 9 स्क्वायर का मतलब क्या 9 2 टाइम, 9 9 जा ऐसे मल्टीप्लाई होके 81 आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो चलो ये हो गया मेरा a और b में जो मिल गया। अब चलो यहाँ पे अब क्या लिखने वाले हैं 2 मल्टीप्लाई 2, फॉर्मूला में ही रहता है ना। ये 2 कहाँ से आता है सर, तो ये फॉर्मूला में ही है, किसके फॉर्मूला में, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 2 जो है ये फॉर्मूला में है तो ये 2 मैंने लिख लिया। अब a लिखना है मुझे, तो a की जगह पे क्या है 1, वह 1 स्क्वायर नहीं लिख लेना है कभी भी। जो अंदर ब्रैकेट के ये जो बॉक्स है ना, ये जो ब्रैकेट है ना, छोटा ब्रैकेट है ना, स्मॉल ब्रैकेट, इसको लिखना है, ये 1 अंदर वाला लिखना है, मल्टीप्लाई और ये 9a मल्टीप्लाई 9a, क्योंकि ये b लिखना है। तो देखो 2ab, तो 2 हो गया, a मेरा ये था और b मेरा ये था, ये सब मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब मुझे ये बताओ कि ये कौन से फॉर्मूले पे है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसका मतलब अब सभी प्लस में है, प्लस प्लस, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा a की जगह पे 1 प्लस और b की जगह पे 9a का स्क्वायर हमने डाल दिया। ठीक है, इसका मतलब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये हो गया। अब ये स्क्वायर चढ़ा है, इसका मतलब यही टर्म 1 प्लस 9a कितने टाइम मल्टीप्लाई 2 टाइम। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 9a और 1 प्लस 9a, 1 प्लस 9a 1 प्लस 9a, और ये आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आंसर हो गया। देखो कितना आसान है ना। तो ये चौथा नंबर प्रॉब्लम था आपका। ओके, तो ये तीसरा नंबर प्रॉब्लम यहाँ बनना, ये रहा, और ये था आपका चौथा नंबर प्रॉब्लम। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पांचवा और छठवा। बेटा अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर एक थम्स अप हो जाना चाहिए। थम्स अप मतलब क्या, वो जो स्प्राइट माजा ये नहीं होता, थम्स अप मतलब होता है ये लाइक। ओके, लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट लिख दो। देखो बेटा हमने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, इसको नहीं, दूसरा भी कर लिया है, तीसरा भी हमने पढ़ लिया है, चौथा भी हमने पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है पांचवा प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, पांचवा को करते हैं पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1/4। देखो कैसे ये बनेगा। चलो वैसे ही ये शुरू वाला क्या रहता है, देखो शुरू वाला क्या रहता है, ये तो a रहता है और ये लास्ट वाला क्या रहता है, ये b रहता है। अभी यही तो हम लोग को चाहिए ना। चलो यहाँ से बनाना, शुरू वाला पी स्क्वायर है तो हम लोग इसको p और ऐसे ब्रैकेट में ऐसे बंद कर सकते हैं, बंद कर लिया। और देखो प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे देंगे, और थोड़ा सा दूरी पे,
थोड़ा सा दूरी मेंटेन करेंगे। ओके, 1/4 है तो 1/4 को सर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का, और ये देखो ऐसे ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर। क्या लिखा मैंने? 1/2 का स्क्वायर लिख लिया। समझ में आ रहा है? क्या लिख लिया मैंने? 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का हमने क्या लिख लिया? स्क्वायर लिख लिया। अब चलो, अब देखो, यदि देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और नीचे ये स्क्वायर चढ़ा ना, तो ये 1 पे भी लागू है और 2 पे भी लागू है, दोनों पे अप्लाई है, दोनों पे अप्लाई है। ओके, याद रहे ये बातें। तो देखो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपको तो पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 4 हो गया। अब चलो, ये p है। अब फॉर्मूला में क्या होता है? 2 इंटू ए की जगह पे क्या लिखने वाले हैं? p इंटू, और b की जगह पे क्या आएगा? 2ab। तो a की जगह पे तो मेरा p है, और b की जगह पे क्या है? 1/2। क्या है? 1/2। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे तो सर p लिखा हुआ है, मेरा तो आ नहीं रहा यहाँ पे तो 2p 1/2 आ रहा है मेरे बच्चे। ये देखो 2 से ये 2 कट गया। पढ़े होगे ना आप कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? अगर नहीं पढ़ा है तो टीचर ने आपके साथ में मजाक किया, या तो आप अपने सिलेबस के साथ में मजाक किए हो, है ना। हर बार टीचर ही गड़बड़ नहीं है ना। जब वो पढ़ा रहे होंगे तो आप उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुन पा रहे होगे। ओके, चलो, तो यहाँ पता चल गया 2 से ये 2 कट गया। किसके टेबल से? 2 1 जा, और ये 2 1 जा, 2 के टेबल में 2 1 जा में। तो यहाँ पे क्या बच गया मेरा? p स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे क्या बच गया? अकेला p, है ना। तो मैं यहाँ पे बताया हूँ कि कट गया, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में आपको क्या करना है? इसको, ये तो शो करना था ना मुझे, ये क्या करना था मुझे? शो करना था। ओके, तो 2ab, ये मैं बता रहा था ये p कैसे आया, ये ऐसे आया, कट जाएगा तो ये p आ जाएगा, लेकिन हमें तो फॉर्मूला में बताना था। तो मुझे a पता चल गया, ये b तो अब देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूले पे चला गया? a प्लस b का। तो a कैसे लिखेंगे? a p हो गया a की जगह पे, और 1/2 हो गया ये, और इसका स्क्वायर। अब ये इसका स्क्वायर है, इसका मतलब यही 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो p 2 टाइम लिखना है, p प्लस 1/2, और ये p प्लस 1/2, यही 2 बार हमने रिपीट कर दिया, लिख दिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमने बना लिया। ओके, अब हम लोग बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आशा करता हूँ कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से सीख पा रहे होंगे। चलो देखो जरा, फिर से यहाँ 36 है, देखो जरा 36 है। ये शुरू वाला क्या रहता है? a, और ये बाद वाला क्या रहता है? मेरा b। क्लियर है? मुझे ये बताओ 36a स्क्वायर, पहले तो नंबर सोचो कि आखिर 36 कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको वही नंबर, उसको सेम नंबर को मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करने से 36 आता होगा। तो आपको पता चल गया होगा, आप तो जीनियस हैं ही। क्या पता चला? देखो आपको पता चल गया होगा ना, क्या पता चला? कि वो नंबर है 6। क्या है? 6 इंटू 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 6, और a को डब्बे में रख लो, ये बॉक्स के अंदर में बंद कर दो। तो देखो 6 का स्क्वायर तो 36, और a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस दे दो, और ये आपका, इसके लिए जगह छोड़ दो, इधर में थोड़ा सा चलो। क्लियर है? हो गया। अब देखो 121, अब कौन सा ऐसा है जो 121 आता है? तो आपको पता है, स्क्वायर और क्यूब पढ़े हो, तो 11 का स्क्वायर जो होता है ये 121 होता है। तो 11 और ये b दोनों को साथ में रख के बंद कर दिया मैंने। ठीक है, ये क्या है? ये दोनों 11 है। ओके, तो 11 का स्क्वायर 121, और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो a और b तो मुझे मिल गया। अब फॉर्मूला में क्या चाहिए? 2 इंटू a, ये a की जगह पे क्या है? 6a, अंदर में जो रहता है उसी को लिखा जाता है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। ओके, मल्टीप्लाई 11 b, कौन? ये b जो यहाँ लिखा हुआ है 11b हो गया। अब चलो आगे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मिल गया। अब ये कौन से फॉर्मूले पे? a और a प्लस b का होल स्क्वायर का, क्योंकि सब प्लस में, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसलिए a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a क्या है? a यहाँ पे 6a है, अब प्लस b क्या है? यहाँ पे 11b है, b क्या है? 11b, और इसका क्या? स्क्वायर, इसका क्या? स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया, यही 2 टाइम अब क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। क्या? 6a प्लस 11b
एक बार यहाँ लिख लिया, ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ओके, हाँ ऐसे लिख लिया हमने। और एक बार और इसी को रिपीट कर देता हूँ, 6a प्लस 11, क्योंकि स्क्वायर रहता है, स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है कि 2 टाइम, देखो स्क्वायर है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कितने बार, 2 दफ़ा, 1 टाइम और ये 2 टाइम, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, ये आपका 9.2 का प्रॉब्लम नंबर 6 खत्म हो गया। यानी कि जितना भी आपने देखा प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे हमने किसको किसको डिस्कस किया, 5 को, यहाँ पे 5 को डिस्कस किया और यहाँ 6 को, ठीक है। पिछले वाले स्लाइड में 3 को और 4 को डिस्कस किया था, देखो 3 यहाँ है और यहाँ 4 है। इससे पिछले वाले में यहाँ पे 1 को, ये वाला 1 को डिस्कस किया था यहाँ पे, है ना, और ये 2 को डिस्कस किया हूँ यहाँ पे, ये रहा 2 को डिस्कस किया हूँ यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो सभी के सभी प्रॉब्लम हो गए, 9.2 के पहला के सभी प्रॉब्लम हो गए। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर। इसमें भी आपको कह रहा है क्या कि आपको आइडेंटिटीज़, वही फिर आइडेंटिटीज़ जो फार्मूला होता है उसी को आपको यूज करना है और फिर से फैक्टराइज करना है, आपको फैक्टर निकालना है, यानी कि गुणनखंड करना है। इसको हिंदी में गुणनखंड कहते हैं और इंग्लिश में फैक्टर करते हैं, फैक्टराइजेशन, ओके। पहला क्वेश्चन फटाफट से यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा, ए स्क्वायर माइनस 10ab प्लस 25b स्क्वायर। अब तो आपको पता चल गया होगा, ये शुरू वाला a रहता है और लास्ट वाला क्या रहता है, b। ये इस पहले क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख लिया है, ठीक है, मैंने तीर लगा लिया, यहाँ लिखा है मैंने। अब देखते चलना, ये शुरू वाले को क्या करते हैं, a का हम लोग ऐसे करके स्क्वायर बना लिया, माइनस, देखो माइनस है तो मैंने माइनस लिखा है, और थोड़ा सा अब दूरी पे यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिख लिया। अब ध्यान से देखो, अब ये 20, मुझे a और b को ही तो ढूंढना रहता है, a और b को, तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5, और ये b स्क्वायर है तो b को बंद कर लो, सब 5 के साथ में चिपका दो और ये स्क्वायर डाल दो। देखो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 5 का वर्ग 25 और b का वर्ग b स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 10ab, अब ये 10ab भी आना चाहिए, तो देखो फॉर्मूला में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे क्या है, a ही है, तो ये a मल्टीप्लाई b की जगह पे क्या होगा, 5b। याद रहे, जो ये ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है उसी को यहाँ लिखा जाता है, तो इसलिए पहले a का डिस्कवर फिर b का डिस्कवर मतलब खोज, पहले a को खोजेंगे उसके बाद b को, उसके बाद ये पूरा आपको पैटर्न पे बैठ जाएगा। ये इसमें हम लोग कौन से फॉर्मूले पे देखने वाले हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर को फॉर्मूले को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस देखो जरा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। ये फॉर्मूला आइडेंटिटी का, ये फॉर्मूला, इसी पे बेस्ड ये सभी प्रॉब्लम बनने वाले हैं इस फॉर्मूला का। चलो, तो ये देखो माइनस आया है, इससे पहले वाले प्रॉब्लम में क्या आता था, सब में प्लस प्लस होता था, तो क्या फॉर्मूला होता था, a प्लस बी का होता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्मूला को फॉलो किया, इस फॉर्मूले को। तो a की जगह पे क्या आएगा, a की जगह पे इत्तेफाक से यहाँ पे a है तो a ही आएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस b की जगह पे क्या है, 5b, क्या आएगा 5b, और इसको क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा अंदर में, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो जरा, यहाँ पे आपका हो जाएगा a, अब इसी को 2 टाइम आपको रिपीट करना है, a माइनस 5b और इंटू a माइनस 5b, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब फटाफट से पहला क्वेश्चन के बाद अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा नंबर प्रॉब्लम, ठीक है, कौन सा, सेकंड नंबर प्रॉब्लम, फटाफट से देखते हैं यहाँ पे। चलो देखो, सेकंड नंबर प्रॉब्लम बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 16x स्क्वायर, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 16x स्क्वायर माइनस 104x प्लस 169, यही क्वेश्चन है ना, ठीक है। ये दूसरा नंबर प्रॉब्लम है। अब फटाफट से देखो, ये
ये इसको आप जब करने चलोगे तो क्या हो जाएगा, 16 का क्या हो जाएगा 4 और एक्स स्क्वायर है इसके साथ में चिपका करके और इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद करके और ये लिख दो, स्क्वायर डाल दो। तो देखो 4 का स्क्वायर 4 का वर्ग 16, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर, और माइनस का साइन दे दो और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लो। इधर में बाद में लिखेंगे, यहाँ वाला बीच में, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ पे प्लस दे दो। 169 किसका होता है सर? 169 मेरे माइंड से निकल गया, आप बताओगे क्या? हाँ बिल्कुल बताऊंगा, 13 का था ना, 13 का स्क्वायर। ओके, किसका? 13 का स्क्वायर, 13 मल्टीप्लाई 13, क्लियर है, वही आता है। तो अब चलो, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 इंटू ए की जगह पे क्या मिल गया 4x, अब बी की जगह क्या मिल गया मुझे 13, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर है। अब देखो किस फॉर्मूले पे बैठा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, ए की जगह पे क्या आ जाएगा 4x और बी की जगह पे क्या हो जाएगा 13 और क्या हो जाएगा स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये स्क्वायर चढ़ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म जो है अलजेब्रिक, ये पूरा का पूरा ये रिपीट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 13, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर अगेन फिर से लिख देना है 4x प्लस 13, अगेन ब्रैकेट क्लोज। ये क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो गया आंसर। ये था आपका कौन सा क्वेश्चन, ये था आपका दूसरा नंबर प्रॉब्लम। ओके, कौन सा प्रॉब्लम था, सेकंड प्रॉब्लम। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। किसको, प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर, ठीक है, ध्यान से देखना। चलो यहाँ है ना प्रॉब्लम नंबर 3, 121। देखो मैं लिख ले रहा हूँ फटाफट, 121x स्क्वायर माइनस 88xy और प्लस 16y स्क्वायर, 16y स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जरा देखते चलना, मुझे तो ए और बी चाहिए, ये तीसरा नंबर प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं अब, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ए और बी पहले चाहिए। तो ए यहाँ पे क्या है 121 किसका होता है आपको पता है ना 11 का, तो ये 11 और ये x इसको साथ में लगा के लिख लो और 11 का ये स्क्वायर हो गया। ओके, और माइनस है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना, उसके बाद प्लस ये 16 को क्या लिख सकते हो आप 4 और y, 4y और क्या डालोगे स्क्वायर, 4y स्क्वायर, ये डल गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की जगह पे क्या है 11x मल्टीप्लाई बी की जगह पे क्या है 4y, क्या लिख लिया हमने 4y। देखो 2ab। अब देखो जब इन सब का मल्टीप्लाई भी करते हो तो ये बीच वाला आना भी चाहिए। तो देखो 11 2 जा कितना होता है 44, अब 11 2 जा 22 और 22 इंटू 4, 22 इंटू 4 कितना आता है 22। देखो 22 इंटू 4 कितना 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, देखो 88 आ रहा है ना ये वाला बीच वाला, और x इंटू वाई, तो एक्स वाई सभी में ऐसे ही आएगा, सभी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। यहाँ भी देखो 5 2 जा 10, ये देखो पहला क्वेश्चन में 5 2 जा 10, 10 आ गया, और a इंटू बी तो a भी आ गया, सभी क्वेश्चन में ऐसे ही होता है। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो जरा, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, तो ये कौन से फॉर्मूले पे बढ़ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ए की जगह पे क्या है 11x, बी की जगह पे क्या है आपका, बी की जगह पे क्या है माइनस दे देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला है, माइनस, ठीक है। हाँ देखो एक मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, क्या मिस्टेक हुआ है आप लोग बता सकते हैं क्या। एक मिस्टेक ये हुआ है कि मैंने यहाँ पे ये प्लस बना दिया है, क्या बना दिया है प्लस, क्या बना दिया है प्लस, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया है प्लस, जबकि ये किसका है, ये है आपका किसका। ओके चलो यहाँ पे माइनस होगा 4x माइनस 13 और यहाँ पे 4x माइनस 13, यहाँ पे 4x माइनस 13। ओके, थोड़ा सा सुधार कर लेना मेरे बच्चे। ओके चलो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा 11x, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस का फॉर्मूला माइनस वाला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या है 11x माइनस बी की जगह पे क्या होगा 4y,
b के जगह क्या आएगा 4y और इसका क्या चढ़ गया स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या आ गया, देखो यही 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 11 2 टाइम लिखना पड़ेगा, 11x माइनस 4y लिखा आपने ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या लिखना है 11x माइनस 4y ये ब्रैकेट क्लोज, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यही क्या हो गया आंसर। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों एक थम्स अप हो जाना चाहिए। अभी तक हमने कौन कौन सा प्रॉब्लम, पहला देख लिया, दूसरा देख लिया और तीसरा देख लिया। अब चौथा और पांचवा अगले स्लाइड पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो इसको काफ़ी अच्छे से अपने कॉपी में ज़रूर बना लेना। चलो, तो हमने क्या कौन कौन सा देख लिया था, पहला देख लिया था, दूसरा देख लिया था, तीसरा देख लिया था, इसको नहीं देखना, हमें चौथा और पांचवा, देखो चौथा बनाते हैं यहीं पे। चलो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225, क्या 225। अब चलो एक्स स्क्वायर किसका, ए की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स के ब्रैकेट के अंदर में डाल के स्क्वायर चढ़ा दिया, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस डाल दिया। अब थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे लिख देते हैं प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखो 225 सर का 225 किसका स्क्वायर होता है सर, तो ये होता है आपका 15 का, 15 का, आपको 20 तक याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक 15 का स्क्वायर होता है। तो ये देखो ये वाला a मिल गया और ये b मिल गया। अब मुझे क्या करना है, बस फार्मूले पे सेट करना है। 2 होता है फार्मूले में, 2 इंटू a की जगह पे क्या हो जाएगा x और b की जगह पे क्या आ जाएगा 15। क्लियर है, ये हो गया। अब देखो 15 दूना 30, 30 आ रहा है ना, 15 2 जा 30 है ना, और ये 15 का स्क्वायर 225। तो देखो ये कौन से फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है मेरा कौन सा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो x कौन माइनस x माइनस बी की जगह क्या आएगा 15, x माइनस 15 का स्क्वायर हो गया। अब इसी को 2 टाइम लिख देना है, क्या लिखना है x माइनस 15, क्या लिख देना है x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 15, ये मैंने लिख लिया, और ये क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो गया आंसर। तो ये किसको डिस्कशन किया हमने, चौथे वाले को। अब इधर साइड में, इस लाइन के इस साइड में अब पांचवे वाले को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ज़रा, 36 किसका होता है 6 का, और a है साथ में a का स्क्वायर है, तो इसको घेर करके सीधा ऊपर में स्क्वायर, माइनस है यहाँ पे तो माइनस लिख लिया। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, यहाँ प्लस, ये 1 है तो 1 क्या इसका होता है, 1 का कुछ भी कर लो आप, 1 का स्क्वायर कर लो, 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, इसलिए 1 लिखा हुआ है, हो गया। 1 का वर्ग क्या होता है 1, तो 1 का मैंने बना लिया वर्ग, ओके। a मिल गया, b मिल गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला में 2 लिखना है, मल्टीप्लाई a की जगह पे क्या लिखना है 2a और b की जगह पे 1, क्योंकि b की वैल्यू क्या है 1, तो ये लिख लिया हमने। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, अब कौन से फार्मूला पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कौन सा फार्मूला फॉलो कर रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 6a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इसको फॉलो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा 6a माइनस 1, 6a माइनस 1 और क्या 6a माइनस 1, ये 2 टाइम आपका क्या हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 6a माइनस 1, 6a माइनस 1, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये था आपका 5वां नंबर प्रॉब्लम। ये 5वां नंबर प्रॉब्लम कुछ इस तरह से सॉल्व हो गया, ओके। मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों एक थम्स अप हो जाए, एक लाइक हो जाए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि कोई 8वीं का विद्यार्थी बैठ के पढ़ रहा है और उसको मेरी कही हुई बातें, मेरी जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो बेटा एक लाइक हो जाए, ओके। चलो अब फटाफट से एक काम करते हैं, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 पे, क्वेश्चन नंबर किस पे 3 पे कह रहा है कि यूज आइडेंटिटीज ऑफ फैक्टर। आपको क्या करना है आइडेंटिटीज ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो पहला नंबर, दूसरा, पहला नंबर, तो इसमें आइडेंटिटी में हमें यूज करना है कौन सा फार्मूला, आपको ये फार्मूला याद होगा कौन सा, ये वाला ए स्क्वायर, थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ, ठीक है। ये फार्मूला याद होगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी, ऐसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले का अब यूज करने वाले हैं हम लोग, ओके। आइडेंटिटी में 3 ही फार्मूले थे, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ओके।
चलो तो पहला प्रॉब्लम हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम यहाँ से देखो लिखा हुआ है आपका 25a² माइनस 49b², यही लिखा है। अब चलो 25a², इसका मतलब कैसे होगा, ये 5a का ऐसे स्क्वायर होगा माइनस 49b², इसका मतलब 7b का ऐसे स्क्वायर होगा। देखो अब ये किस पे टूट गया, ये a² हो गया, ये पूरा का पूरा a² माइनस b²। तो देखो जब भी a² माइनस b² हो जाता है तो क्या हो जाता है, a प्लस b, यानी कि जो यहाँ लिखा रहता है a हो गया और ये b हो गया। a कौन हो गया, ये पूरा नहीं हुआ, ये स्क्वायर के साथ में नहीं, ये ब्रैकेट के अंदर में जो है वो a हो गया और ये ब्रैकेट के अंदर में जो है ये b हो गया। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो जरा यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्या कहता है कि a प्लस बी हो जाएगा और इनटू ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या हो जाएगा a माइनस बी, एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस हो जाएगा, यानी कि एक बार जुड़ेगा और एक बार घट जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, एक बार 5a प्लस 7b, एक बार जोड़ दिया और एक बार क्या करने वाले हैं 5a माइनस 7b, एक बार घटा दिया, और यही क्या हो गया हमारा, यही मेरा क्या हो गया, फैक्टर निकल गया, ये हो गया मेरा आंसर, गुणनखंड निकल गया। तो ये पहला क्वेश्चन था। ये कौन सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, पहला प्रॉब्लम। ओके, अब चलो फटाफट से अब सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर प्रॉब्लम कहाँ है, ये रहा सेकंड नंबर प्रॉब्लम, यहाँ है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ सेकंड नंबर, दूसरा नंबर। ओके, क्या लिखा हुआ है, 9x² माइनस 121y²। चलो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, ये तो पता है 3, और x का भी स्क्वायर है तो 3x को आप ऐसे साथ में लिख के स्क्वायर चढ़ा दो, माइनस 121 किसका होता है, 121 होता है 11y लिखो, उसके बाद इसको क्या करो स्क्वायर चढ़ा दो, इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, बताओ मुझे 3 का देखो अब देखो ये किस पे आ गया, देखो ये किस पे आ गया, a² माइनस b² आ गया। देखो a² माइनस b², इसका मतलब a प्लस बी इंटू, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, एक बार प्लस एक बार माइनस। a कौन है 3x, b कौन है 11y। तो क्या करना है यहाँ पे, एक बार जोड़ते हैं तो 3x प्लस 11y एक बार जुड़ गया और एक बार क्या होगा घट जाएगा, तो 3x माइनस 11y। ओके, ये क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो गया आंसर। इस तरह से ये दूसरा प्रॉब्लम बन गया, कौन सा, ये दूसरा वाला प्रॉब्लम बन गया। अब चलो अब बनाते हैं हम लोग तीसरा। अब किसको बनाते हैं, तीसरा वाले को। चलो देखो जरा तीसरा प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम ये रहा, ठीक है। 64a² माइनस 1 क्या है, देखो 64a² माइनस 1, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 64 कौन सा ऐसा नंबर है, सेम नंबर, कौन सा ऐसा सेम नंबर है जो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 64 आता है। तो 8 जा, तो 8a लिख करके और हम लोग क्या चढ़ा देंगे स्क्वायर, माइनस देखो 8 का स्क्वायर तो 64, a का स्क्वायर मतलब a², हो जाएगा, ये बन गया, माइनस 1 और 1 पे भी हम लोग क्या चढ़ा देते हैं स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर मतलब क्या, देखो 1 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 1 इंटू 1, इसका मतलब क्या आता है 1 ही आता है, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान में रखना। अब चलो यहाँ पे 8a का स्क्वायर, अब देखो a² माइनस b², ये भी वैसे ही बन गया। तो क्या होता है, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो a क्या है यहाँ पे 8a, अब प्लस b क्या है 1, तो लिख दिया हमने, एक बार जुड़ गया और एक बार घटा लेंगे 8a माइनस 1, ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये मेरा हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन। कौन सा, तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा बन गया। ओके, ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा बन गया, ठीक है। देखो ज़रा मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा यूँ घेर देता हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ये तीसरा नंबर बन गया। अब चलो चौथा नंबर भी देख लो, चौथा नंबर यहाँ है ना, ठीक है। तो देखो चौथा नंबर मैं यहाँ लिख के बना रहा हूँ, ठीक है। चौथा नंबर मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखा हुआ है देखो ज़रा, 1 माइनस 16b², यही लिखा हुआ है। अब देखो 1 ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, क्योंकि 1 तो 1 ही हो जाएगा, और इसको 16 का क्या लिख सकते हैं 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर, और ये b और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखो ज़रा, अब हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर a² माइनस b² हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो 1 प्लस
4b, एक बार इसको लिखा आपने और एक बार क्या लिखोगे आप, एक बार घटा दोगे 1 माइनस 4b हो गया, 1 माइनस 4b, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया, यही क्या हो गया, आंसर। अब चलो ये आपका चौथा यहाँ बन गया। ओके ठीक है, तो एक एक हर एक प्रॉब्लम को मैंने बता दिया है। ठीक है, ये तीसरा आपका यहाँ बना हुआ है, तीर का भी निशान मैंने बताया है, बना दिया है कि देख लो बेटा कि पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों क्वेश्चन बन गए। अब चलो अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की ओर, प्रॉब्लम नंबर 5 की ओर। ठीक है, चलो तो ये रहा आपका प्रॉब्लम नंबर 5। ये सब तो बना लिए हम लोग, ये सब तो हम लोग क्या कर लिए, बना लिए हैं। ठीक है, अब लास्ट बच गया इसको 5 को। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस पे ऐसे से थोड़ा मार्कर चला देते हैं ताकि आपका ध्यान इस पे ना जाए। ठीक है, इन सब प्रॉब्लम को हम लोग कर लिए हैं पिछले स्लाइड में, है ना, पिछले वाले प्रॉब्लम में। चलो अब ध्यान से देखो, 5वां नंबर में अब देखो 16/25, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 16 को क्या लिख सकते हैं 4/25 को क्या लिख सकते हैं 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, 4/5 m स्क्वायर है तो यहाँ पे केवल m दे देते हैं और इसको यूं ऐसे ब्रैकेट पहना के और ऊपर में स्क्वायर डालते हैं, डल गया। देखो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, फिर यही स्क्वायर 5 पे भी लागू है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और m स्क्वायर हो गया, माइनस अब 4/9 है तो 4 का क्या लिखोगे 2 और 9 को क्या लिखोगे यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 n स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये n स्क्वायर, मैंने क्या लिखा n स्क्वायर, थोड़ा n जो है वो थोड़ा ठीक से नहीं बन पाया, नहीं इसलिए आप लोग गुस्सा हो गए। ओके देखो अभी बनाता हूँ n, अभी ठीक है, अभी तो थोड़ा सा स्माइल करो। ओके ठीक है, ये 2/3 हो गया n स्क्वायर। तो देखो ये a है पूरा का पूरा और ये क्या है पूरा का पूरा b है, तो देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा। तो कैसे इसको लिखना है आपको, इसको ऐसे लिखना है 4/5m, एक बार क्या करना है जोड़ना है, और 2/3n एक बार जुड़ गया और एक बार इसी को क्या करना है घटाना है। क्लियर है, तो 4/5m प्लस 2/3n, सॉरी प्लस मैंने कर दिया, क्या करना है माइनस करना है, क्या करना है माइनस 4/5m माइनस 2/3n, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। झाले, आंसर हो गया। झाले मतलब मराठी भाषा है महाराष्ट्र की। ओके, कि ये हो गया है ना, तो ये आपका क्या हो गया, तीसरा का 5वां नंबर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके, अब चलो अब चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि एक थम्स अप हो जाए। तो अभी ये वीडियो हो गया है काफ़ी लंबा, एक काम करते हैं अगला पार्ट आप लोग देखो, अगले जितने भी इसके प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं, यानी कि अभी तक तो हमने 3 तक देखा, यानी कि अभी 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने प्रॉब्लम है ना, तो अगला पार्ट आप लोग देखो। तो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय अगले पार्ट में। ओके, सो टेक केयर मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों एंड बाय बाय।